फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को 10 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट डेज के साथ डिस्कशन किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट तो है ही है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे के साथ। आज जो है विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे मनाया जा रहा है। कब? 10 अगस्त को। तो जो है लोगों को जो है शेरों और उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए और उनके बारे में जो शिक्षित करने के लिए कि शेर का जो है संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके लिए ये मनाया जाता है। देखिएगा कि तंजानिया जो अफ्रीकी देश है, तंजानिया, वहां जो है विश्व में सबसे अधिक जो है शेरों की संख्या है, जंगली शेर की संख्या। तो कौन सा देश है? तंजानिया, जहां सबसे अधिक है। भारत में देखेंगे वहीं भारत में गुजरात के गिर में सबसे अधिक जो है एशियाई शेर हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में, कहा? गुजरात में। फिर अगला दिवस देखते हैं, इंपॉर्टेंट है तो देखिएगा कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है आपको बताया गया है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे कब मनाया जा रहा है? 10 अगस्त को मनाया जा रहा है, 10 अगस्त 2024 का। इसका थीम है 2024 में इसका थीम है सतत जैव ईंधन अपशिष्ट को कम करना, ऊर्जा प्रदान करना है। इंग्लिश में देखिएगा, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स रिड्यूसिंग वेस्ट फीडिंग एनर्जी। तो ये है इसका इंग्लिश थीम। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है ईंधन के अपरंपरागत स्रोत उनके बारे में जागरूकता फैला करके जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में जैव ईंधन को अपनाने के लिए ये मनाया जाता है। आपकी इसके लाभ क्या हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, जैव ईंधन की ओर लोग शिफ्ट हों, इसलिए मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1994 से शायद ये मनाया जाता है, कंफर्म कर लीजिएगा इसको। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो किस देश के विकल्प में? न्यूजीलैंड, फिजी, तिमोर लेस्ते, ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर आपका रहेगा न्यूजीलैंड। ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड में है। तो उन्होंने अभी उनका जो है तीन देश की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो है फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, ये तीनों देशों की यात्रा पर गए थे। तो उन्होंने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए घोषणा किया है। तो कहाँ है ये? न्यूजीलैंड में। ये देखिएगा, ये है न्यूजीलैंड पूरा। इसकी राजधानी वेलिंगटन, और ये जो है ऑकलैंड यहाँ है, आपको ऑकलैंड मिल जाएगा यहाँ। तो कहाँ किया है? ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए घोषणा किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है भारत के राष्ट्रपति किसी देश की यात्रा पर हैं और वहां जो है घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ वाणिज्य दूतावास बनेगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में एक दिन पहले आपको ये न्यूज कवर किया गया है कि उन्हें फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो उसका नाम आप कमेंट में करिए, बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसकी अध्यक्षता में भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है? तो विकल्प में है अजित डोभाल, नितिन अग्रवाल, रवि गांधी, दलजीत सिंह चौधरी। तो सही उत्तर आपका रहेगा रवि गांधी। रवि गांधी जो है, इनको भारत और बांग्लादेश में जो वर्तमान स्थिति है उसकी निगरानी के लिए 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जो है रवि गांधी कौन है? सीमा सुरक्षा बल, जिसे कहते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्वी कमान के एडीजी हैं। अतिरिक्त जो है महानिदेशक हैं, पूर्वी कमान के हैं। तो कौन है? रवि गांधी एडीजी हैं बीएसएफ के पूर्वी कमान के। तो ये 5 सदस्यीय समिति के जो है अध्यक्ष है, इनकी निगरानी में बनाया गया। तो वर्तमान में आप लोग जान ही रहे हैं,
बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है स्थिति सही नहीं चल रही है। वहां से प्रवासी जो है बांग्लादेश से लोग जो है भारत में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। सीमा पर कड़ी चौकसी रखी जा रही है। इसलिए जो है इसकी वर्तमान निगरानी इन्हीं के रवि गांधी के नेतृत्व में किया जाएगा। अभी जान ही रहे हैं कि वहां से शेख हसीना जो है भारत में भाग कर आई हैं, देश छोड़कर इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री के पद से। और यहाँ अब जो है मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया। कल आपको ये डिस्कशन हो गया है क्वेश्चन का, तो ये बताइएगा ये 2006 में जो है मोहम्मद यूनुस 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार भी पा चुके हैं। तो ये आपसे डिस्कशन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा बांग्लादेश को लेकर हमारी चिंताएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है। और 1971 में जब ये स्वतंत्र हुआ था तो ये स्वतंत्रता में भारत का ही देन है कि बांग्लादेश स्वतंत्र हो पाया था। तो यहाँ की जो शेख हसीना थी, भारत के प्रति उनका जो भारत से उनका अच्छा संबंध था। अगर वो हटती हैं, कोई इनके भारत के विपक्ष में जो है वो कुर्सी पर आता है, तो भारत और बांग्लादेश का रिश्ता थोड़ा सा जो प्रभावित होगा, जरूर इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। फिर अगला देखिएगा, केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो विकल्प में है नई दिल्ली, फरीदाबाद, मुंबई, कोलकाता। तो सही उत्तर आपका है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का, जिसे कहते हैं COCSSO, इसका 28वां सम्मेलन होगा। तो कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। कब होगा? 12 से लेकर 13 अगस्त तक है, 2024 तक। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिएगा ये कहा। इसका थीम है, इसका विषय का, सम्मेलन का विषय है निर्णय लेने के लिए डाटा यानी डेटा का उपयोग राज्य सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत बनाना। तो ये इस विषय पर इस वर्ष का जो है ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग राज्य सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत बनाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकल्प में देखिए अगला क्वेश्चन, इसरो 15 अगस्त को किस रॉकेट से EOS 8 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 8 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो किससे लॉन्च करेगा? विकल्प में SSLV D3, PSLV D3, MSLV D3, GSLV D3। तो सही उत्तर आपका रहेगा SSLV D3। SS मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो D3 से मतलब डेवलपमेंट से संबंधित ये कहा गया, तो इससे लॉन्च करेगा। देखिएगा इसरो जो है 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था इसरो का। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। तो इसका जो है अब की 15 अगस्त 2024 को इसका 55वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो अपने 55वें स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए ये जो है EOS सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके बारे में कुछ देख लीजिएगा। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने स्थापना के 55वें स्थापना दिवस पर 15 अगस्त को जो है ये लॉन्च करेगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसका उपग्रह का जीवन काल लगभग 1 वर्ष है। और इस उपग्रह में उपग्रह आधारित आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी, आग का पता लगाने के लिए औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी, ज्वालामुखी गतिविधि अवलोकन जैसे अनुप्रयोगों के लिए मिड वेव और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बैंड में दिन और रात दोनों के दौरान छवियों को लेने की क्षमता है। तो ये देखिएगा दिन और रात दोनों में जो है इमेज ले सकता है और बता सकता है इसके बारे में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी के जो है निचली कक्षा में लगभग 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये चक्कर लगाएगा और ये लगभग 420 वाट का बिजली भी पैदा करेगा। तो इसरो जो है इसको लॉन्च करेगा अपने 55वें स्थापना दिवस पर 15 अगस्त को। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ये देखिएगा ये रेडी है जाने के लिए अंतरिक्ष में। फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन, कामिल मडौरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो विकल्प में ट्यूनीशिया, जाम्बिया, मिस्र, जिम्बाब्वे।
तो सही उत्तर आपका रहेगा ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया जिसकी राजधानी क्या है? ट्यूनिस। ट्यूनिस। तो ये जो है कामिल मिडौरी जो है वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। देखिएगा ये है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया को मैप में देखिएगा, अल्जीरिया इसके बगल में है, नीचे जो है लीबिया, तो ये दो देश है इसके नीचे, और ये भूमध्य सागर से, जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, उससे सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है ऐसे आपको विकल्प में करके कि ये जो है लैंडलॉक देश है, तो नहीं, ये लैंडलॉक देश नहीं है, ये सागर से बॉर्डर टच करता है, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी राजधानी ट्यूनिस है। इसे जो है बर्बर स्टेट कई बार कहा जाता है, बर्बर स्टेट। ट्यूनीशिया देख लीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। ये है जो है ये राष्ट्रपति यहाँ के हैं, और इनको जो है कामिल मिडौरी को जो है गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो विकल्प में है उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मेघालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा लद्दाख। भारतीय सेना ने लद्दाख में जो है पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। ये इसके कुछ जो है मूवमेंट है, देख लीजिएगा। भारतीय सेना इसे शुरू की है कहाँ? लद्दाख में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, लद्दाख हमेशा जो है सेंसिटिव क्षेत्र है, तो उसके कारण से वहां कोई कुछ भी होता है, आयोजित किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये भारतीय सेना का कारनामा देख लीजिए। फिर अगला देखिएगा, चौथी CAVA सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशन लीग किस देश ने जीता है? तो सॉरी यहाँ एक विकल्प छूट गया है, यहाँ जो है ईरान आप कर लीजिए। तो यहाँ विकल्प में है श्रीलंका, भारत, अर्जेंटीना, ईरान। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत। भारत यहाँ आपका सही उत्तर है। चौथी जो है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन को जीत लिया है, और ये भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने नेपाल को 3-2 से हरा करके ये चौथी जो है CAB को अपने नाम किया है। इसको कहते हैं मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन। तो किसने जीता है? भारत ने महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग जो है जीता है। कहाँ हो रहा था? ये नेपाल में हो रहा था। नेपाल में नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में जो है दशरथ स्टेडियम है, काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में ये आयोजित किया जा रहा था। कब जो है अभी इसका आयोजन हुआ है। इसमें 14 देश जो है शामिल हुए थे, 14 देश भाग लेते हैं। और इसमें जो स्वर्ण पदक भारत जीता, स्वर्ण कौन जीता? भारत। और रजत जो है कौन जीता? नेपाल। रजत नेपाल जीता। और वही देखेंगे कांस्य जो है कौन जीता? ईरान। ईरान की राजधानी बताइए। तो 14 देश इसमें शामिल है, ये देखिएगा कुछ क्षण उसके। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में, अच्छा हाँ आपको लोग के इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन है, एक मतलब इन्फॉर्मेशन की आपका PDF जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है लगा दिया जाता है। तो आप वहां से जाकर के PDF है डाउनलोड करके टेलीग्राम से देख सकते हैं और क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। और वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और हमें भी जो है हौसला हमारा भी बढ़ता रहे। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता। ये किस खेल से संबंधित है? तो विकल्प में कुश्ती, मुक्केबाजी, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग। तो सही उत्तर आपका रहेगा कुश्ती, जिसे कहते हैं रेसलिंग। तो ये भारत का जो है छठवा जो है अवार्ड है, मेडल है आपकी बार पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो कौन जीता है? अमन सहरावत हरियाणा के
निवासी है, ये कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीते हैं। ये देखिएगा भारत में जो है ये 6वां अवार्ड है। अब की बार अभी तक भारत को कभी कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है। पिछली बार जो है अच्छा परफॉर्मेंस, पिछली बार की अपेक्षा अब की बार कह सकते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है। हालांकि खिलाड़ी लोग बहुत मेहनत किए, बहुत संघर्ष किए, फिर भी जो है गोल्ड हमारे यहाँ अभी तक नहीं आ पाया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है देखिए अमन सहरावत। देखिएगा पता चल रहा होगा आपको किस खेल से संबंधित हैं, तो कुश्ती से, रेसलिंग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किन राज्य या राज्यों ने अभी तक जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया है। तो विकल्प में है पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर आपका रहेगा उपयुक्त सभी। जो पंजाब में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में, केरल में कोई भी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो आया है उसको लागू नहीं किया। इसलिए सरकार, जो केंद्र सरकार इन राज्यों को जो है, इन राज्यों पे बहुत दबाव बना रही है कि आपने लागू नहीं किया गया, आपका बजट रोक दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ये बहुत चर्चा में था। अभी जो है राज्यसभा में इसको बताया गया है कि ये 4 राज्य हैं जो RTE एक्ट 2009 लागू नहीं किए हैं अभी तक अपने राज्य में। तो ये कब आया था? 2009। आपको पता चल रहा है ये जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है इसे शिक्षा का अधिकार जो है बनाया गया, शिक्षा को जो है मूल अधिकार बनाया गया। तो अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा को जो है मूल अधिकार बनाया गया, उसमें अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन जो है यहीं तक। कैसा लगा करंट अफेयर्स आज का, कमेंट करके बताइएगा। तो धन्यवाद आज के लिए। टिल देन टेक केयर।